विश्व भूगोल में आज देखते हैं नितल पहाड़ियाँ, जलमग्न खाइयाँ एवं गर्तें, जलमग्न कैनियन। महासागरीय नितल पर हजारों एकांकी नितल पहाड़ियाँ, समुद्री पर्वत तथा गायार्ड हैं। वह जलमग्न पर्वत जिसका शिखर नितल से 1000 मीटर से अधिक ऊपर उठा हो समुद्री पर्वत कहा जाता है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गायार्ड कहते हैं। यह सभी आकृतियां ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होती हैं। प्रशांत महासागर में समुद्री पर्वत और गायार्ड अधिक पाए जाते हैं। समुद्र विज्ञानवेत्ताओं का विश्वास है कि अकेले प्रशांत महासागर में 10,000 समुद्री पर्वत और गायार्ड हैं। जलमग्न खाइयाँ एवं गर्तें, ये गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जिनका तल महासागरों के औसतन तल से काफी नीचा होता है। महासागरीय नितल पर स्थित शीघ्र ढाल वाले लंबे, पतले और गहरे अवनमन को खाई या गर्त कहते हैं। ये गर्त सामान्यतः 5500 मीटर गहरे होते हैं और महासागरों के नितल के छोर पर स्थित होते हैं। ये गर्त भूपट्टी के वलन अथवा भ्रंशन से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इनकी उत्पत्ति विवर्तनिकी है। ये खाइयाँ अधिकतर समुद्र तटीय बलित पर्वतों या द्वीपों की श्रृंखलाओं के समानांतर हैं। यद्यपि खाइयाँ प्रायः सभी महासागरों में पाई जाती हैं, फिर भी इनकी संख्या प्रशांत महासागर में सबसे अधिक है। प्रशांत महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी छोरों पर खाइयों की एक लगभग निरंतर श्रृंखला पाई जाती है। प्रशांत महासागर की खाइयों में ग्वाम द्वीपमाला के समीप स्थित मैरियाना गर्त सबसे गहरी गर्त है। इसकी गहराई 11 किलोमीटर है, जबकि महासागरों की औसतन गहराई लगभग 4 किलोमीटर ही होती है। यदि एवरेस्ट पर्वत को गर्त में डाल दिया जाए तो इसकी चोटी समुद्री जल स्तर से लगभग 2 किलोमीटर नीचे रहेगी। जलमग्न कैनियन, महासागरीय नितल पर स्थित गहरे गार्ज को जलमग्न कैनियन कहते हैं। ये जलमग्न कैनियन तीव्र ढाल वाली गहरी घाटियां हैं। इनकी अनदैर्घ्य परिच्छेदिकाएं लंबी और अवतल होती हैं। ये समुद्री तटों के बाहर प्रायः सभी महासागरों के किनारों पर मिलते हैं। ये मुख्यतः महाद्वीपीय मगन तट ढाल तथा उत्थान तक ही सीमित होते हैं। मोटे तौर पर जलमग्न कैनियन 3 प्रकार के होते हैं। छोटे गार्ज जो महाद्वीपीय मगन तट के बाहरी किनारों से शुरू होकर बहुत गहरी घाटी बनाते हुए महाद्वीपीय ढाल पर उतरते हैं, जैसे इंग्लैंड के समीप स्थित ओशनोग्राफर कैनियन। वे जलमग्न कैनियन हैं जो किसी नदी के मुहाने से शुरू होकर महाद्वीपीय मगन तट के दूर फैले रहते हैं, जैसे जायर, मिसी
मिसिसिपी तथा सिंधु नदी के जलमग्न कैनियन तथा महाद्वीपीय मग्न तट के किनारे और ढाल पर गहरे कटे वृक्षाकार जलमग्न कैनियन जैसी दक्षिणी कैलिफोर्निया तट के नियन है जो हडसन कैनियन एक विश्व व्याख्यित जलमग्न कैनियन है जो हडसन नदी के किनारे मुहाने से शुरू होकर अंटार्कटिका महासागर में चला गया। कुछ जलमग्न कैनियनों के आकार की तुलना ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। अलास्का के पश्चिमी बेरिंग प्रिवोल्फ तथा जेमचुंग कैनियन है। बेरिंग कैनियन लगभग 400 किलोमीटर लंबा है और इसका आयतन 4300 किमी है। कुछ जलमग्न पंखे के आकार के जलोढ़ शंकुओं में समाप्त हो जाते हैं या समुद्री नितल पर जलमग्न डेल्टा बनाते हैं या निर्माण करते हैं।